हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेड जी ट्यूटोरियल्स में। लास्ट क्लास से बच्चों हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ा था, तो हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम लोग उसके फंक्शन की बात करेंगे। थोड़ा सा आपको एक क्विक रिकैप कराऊंगा और फिर हम लोग अपने आज के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। देखो, अगर एक हार्ट का स्ट्रक्चर बनाया जाए तो इट इज़ लाइक दिस, और ये इसके ऊपर के दो चैम्बर और ये नीचे के दो चैम्बर। तो आप क्लियरली देख सकते हो बेटा कि ये क्या है, राइट एट्रियम, ये क्या है आपका लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, और ये क्या है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, नाउ द फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू पंप द ब्लड। क्या है इसका फंक्शन? ब्लड को पंप करना। ओके बेटा, चलो तो अगर मैं तुम्हें कुछ दो नए वर्ड्स बताऊं कि ये कैसे ये पंप करता है, तो इसको फील करने की कोशिश करना। एक जो शब्द है हमारा जिसको आपको सीखना है, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोल। क्या बोलते हैं? सिस्टोल। ठीक है, और एक जो दूसरा शब्द है हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोल। क्या बोलते हैं? डायस्टोल। डायस्टोल। देखो, सिस्टोल जब भी बोल रहे हैं इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जब भी डायस्टोल बोल रहे हैं इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं? रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं। क्लियर है इतना? जब भी रिलैक्सेशन की बात होगी इसका मतलब डायस्टोल, जब भी कॉन्ट्रैक्शन की बात होगी तो सिस्टोल। अभी तक इतना सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, आगे देखो, मैं तुमसे अगर बोलूं कि जैसे तुम्हें पता है कि अपना जो हार्ट होता है वो एक मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है। 72 टाइम्स बीट करता है इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स तो समझ में आ रहा है ना? 60 सेकेंड बोले तो एक मिनट। तो यहां से आप एक सेकेंड की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं कि ये एक टाइम पे कितना करेगा। तो यहां से तो 0.8, इसका मतलब हार्ट को एक बार बीट होने के लिए कितना टाइम लग रहा है बेटा? इसको लग रहा है 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड लग रहा है एक टाइम को इसको बीट होने के लिए। नाउ अब हम लोग को समझना है कि ये 0.8 सेकेंड का जो टाइम है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ओवरऑल चैम्बर्स में। तो यहां देखो, यहां देखो, सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है बच्चों? ये पूरा ही हो रहा है फिर तो। ओके ओके, लाइन से काम चलाते हैं बच्चों। देखो, तो ये टाइम कितना है? 0.8 सेकेंड का। और हमें क्या पढ़ना है? हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है एट्रिया और वेंट्रिकल। तो एक बात याद रखोगे कि जो चार चैम्बर है इसमें दो एट्रिया है और दो वेंट्रिकल है।
अब कोई लेफ्ट राइट की बात नहीं होगी, अब कोई लेफ्ट राइट की बात नहीं होगी। अब दोनों जो एट्रिया है एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जो दोनों वेंट्रिकल हैं एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या रिलैक्स करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैंने एट्रिया के लिए लिख दिया टाइमिंग और यहाँ पे मैंने अगर वेंट्रिकल्स के लिए लिख दिया, ठीक है, क्लियर है। और दो चीज़ें होंगी सर, क्या होगा, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा या तो वो रिलैक्स करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या लिख रहा है, सिस्टोल, यहाँ लिख दो सिस्टोल। और रिलैक्सेशन के लिए क्या लिखा है बेटा, यहाँ लिख दो डायस्टोल, डायस्टोल, ठीक है। नाउ इस चीज को अब याद रखोगे, जो एट्रियल सिस्टोल होता है वो होता है 0.1 सेकेंड के लिए। कितना, 0.1 सेकेंड के लिए। इसका मतलब एट्रियल डायस्टोल कितना होगा, 0.7 सेकेंड के लिए। ओके सर। नाउ जो वेंट्रिकल सिस्टोल होता है वो कितना होता है, वो होता है 0.3 सेकेंड्स के लिए। और जो वेंट्रिकल डायस्टोल होता है वो कितना होता है, तो 0.5 सेकेंड के लिए। ऐड कर लो, 0.8 आएगा। अरे 0.7 और 0.1 को ऐड करोगे तो 0.8 आएगा, और 0.3 और 0.5 को ऐड करोगे तो 0.8 आएगा, ठीक है। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे इन टाइम को अलग अलग इमेजिन करने लगते हैं। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगर ये वाला जो आपका चैम्बर है, दिस चैम्बर इफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये अकेले नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये पूरा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बेटा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये पूरा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और जब ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो इसकी कॉन्ट्रैक्ट करने की जो टाइमिंग है वो कितनी है, वो है 0.1 सेकेंड। कितनी, 0.1 सेकेंड। नाउ अब उसी तरह ये जो दूसरा देख रहे हो, ये जो वेंट्रिकल है बेटा, ये पूरा वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और इसके कॉन्ट्रैक्ट होने की टाइमिंग कितनी है, इसका सिस्टोलिक टाइम कितना है बेटा, वो है 0.3 सेकेंड। तो अगर मैं तुमसे बोलूं बेटा कि ये 0.3 सेकेंड अगर इसका कॉन्ट्रैक्ट करने का टाइम है और पूरी साइकिल 0.8 सेकेंड की है एक हार्ट बीट के लिए, तो इसका तुम डायस्टोल टाइम नहीं बता दोगे, इज वेरी इजी। तो 0.5 सेकेंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट आई टोल्ड यू इज, ये जो एट्रिया है, ये कॉन्ट्रैक्ट किया 0.1 सेकेंड के लिए। उसके बाद ये जो है, ये इसका कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया, इसका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो खत्म हो गया। अब इसका डायस्टोल चलेगा 0.7 सेकेंड के लिए। 0.7 सेकेंड तक वो रिलैक्स स्टेट में है तो उसको डायस्टोल बोल दिया। अब उसके बाद जैसे ये 0.1 वाली टाइमिंग खत्म हुई, ठीक है, अब उसके बाद ये जैसे ब्लड इसके अंदर इसने छोड़ा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड इसके नीचे गिरा, और उसके बाद ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फिर ब्लड को पहुंचाया जाएगा पूरे ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, लेफ्ट साइड से राइट साइड से लंग्स में। इसकी जो टाइमिंग है वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्ट करने की जो टाइम है बेटा, वो है 0.3 सेकेंड, ठीक है। अब उस 0.3 सेकेंड के बाद 0.5 सेकेंड का जो टाइम होगा उसमें तो रिलैक्स करेगा ना। बस यही है कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो हम लोग समझ रहे हैं कार्डियक साइकिल और इसकी टाइमिंग को। नाउ सी, अगर एक देखो, अगर एक तुम्हें डायग्राम बना के मैं समझाऊं इस चीज को, ओके, अब ध्यान समझने की कोशिश करना है यहां पे इसको। देखो, जो बाहर वाला है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, एट्रिया, ठीक है। तो बाहर वाला क्या है, एट्रिया है। अंदर वाले को क्या बोलोगे, वेंट्रिकल। कैसा, एक सर्कल एट्रिया के लिए, दूसरा वेंट्रिकल्स के लिए। तो एट्रिया वाला सर्कल बाहर कैसे याद रखोगे इसको, इधर देखो, ये जो सर्कल, ये जो बनाया है डायग्राम, इसमें ऊपर वाले को पता है एट्रिया बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं। तो इसमें जो ऊपर है वो एट्रिया है, तो यहाँ पे भी इसको याद रखोगे। जो बाहर है ऊपर की साइड में क्या है, एट्रिया, और जो अंदर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये है वेंट्रिकल। तो ये याद करने का तरीका, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, ये याद करने का तरीका है।
तो व्हाट आई हैव बीन टोल्ड यू इज व्हाट आई हैव बीन टोल्ड यू इज कि ये जो बाहर वाला पोर्शन है आपका ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा 0. अच्छा पहले टाइमिंग लिख लेते हैं यहाँ पे 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 और 0.8. ठीक है, मैंने क्या बोला कि ये 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन देखो 0.1 सेकेंड के लिए। ठीक है, ये इस टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो नीचे हमारा क्या था, वेंट्रिकल था, तो वेंट्रिकल तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा ना इस टाइम पे, तो ये रिलैक्स ही रहेगा, तो इस टाइम पे वेंट्रिकल क्या है, रिलैक्स है, खाली छोड़ दिया। अब जैसे ही इसका टाइम खत्म होता है, ये जो वेंट्रिकल्स है आपके, ये 3 वेंट्रिकल्स, ये जो 3 सर्कल बनाए वेंट्रिकल्स के लिए, ये क्या करते हैं बच्चों, ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं, और यहाँ पे जो इनकी टाइमिंग हो जाती है देखो 1 2 3, तो ये 0.3 सेकेंड के लिए क्या हुए, कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5, तो 0.5 सेकेंड के लिए क्या हो गए, रिलैक्स स्टेट में। तो अब समझ में आ रहा है कि मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ, अब समझ में आ रहा है कि मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ कार्डियक साइकिल में। ठीक है, देखो अब एक नई चीज सीखो यहाँ पे, मैंने ये कहा कि ये जो 0.1 सेकेंड के लिए जो पहला आपका वॉल खुला होगा, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, एक बार डायग्राम को यहीं बना लेते हैं। देखो इसका मतलब ये हो रहा है कि 0.1 सेकेंड के लिए ये जो आपके कस्पिड वॉल्स दिख रहे हैं, ये कस्पिड वॉल ओपन होते हैं, और 0.1 सेकेंड बाद ये क्या हो जा रहे हैं, क्लोज हो जा रहे हैं। तो मैंने क्या सिखाया, जब भी वॉल क्लोज होगा तो ये क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी। तो कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी, तो यहाँ पे बेटा फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होगी जिसका नाम है लव। तो जब भी एवी वॉल क्लोज होगा, फर्स्ट यहाँ लिख दो, फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस्ड क्या है वो, डेट इज लव। ठीक है, क्या बोल रहा है उसको, लव। नाउ एक दूसरा क्वेश्चन कि कब होती है, किसके थ्रू ये साउंड जो है प्रोड्यूस हो रही है, तो लिखोगे बाय द क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल। ठीक है, मैंने तुमसे बोला कि जब एवी वॉल क्लोज हो रहा है तो फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस हो गई। नाउ अब जो यहाँ पे जब वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन खत्म होगा तब भी एक वॉल बंद हो रही होगी, इससे समझो यहाँ पे सिस्टमिक ओटा है और यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, ये दोनों बंद होते हैं ताकि बैकफ्लो ना हो पाए ब्लड का। अगर बैकफ्लो हो जाएगा तो ब्लड तो वापस से गिर जाएगा ना, तो इनको रोकने के लिए बेटा कौन सी वॉल है, इनको रोकने के लिए है सेमी लूनार वॉल। सेमी लूनार वॉल यहाँ पे क्लोज होती है और इसी से प्रोड्यूस होता है सेकेंड हार्ट साउंड। तो यहाँ पे लिखोगे सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस्ड। सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस, दैट इज क्या है वो बेटा, वो है डब। ठीक है, किसके थ्रू निकला है, बाय द क्लोजिंग ऑफ
सेमी लूनर वॉल किसके थ्रू निकल रहा है, वो सेमी लूनर वॉल के क्लोज होने के लिए के बाद निकल रहा है। ओके, तो साउंड्स के बारे में एक चीज़ और साउंड की याद रखोगे, इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो ज़्यादा होती है। ड्यूरेशन क्या होती है बेटा, इसकी ज़्यादा होती है। इसकी जो ड्यूरेशन होती है, इसकी जो ड्यूरेशन होती है, इसकी क्या होती है, ड्यूरेशन कम होती है। इसकी पिच क्या होती है, इसकी पिच क्या होती है, पिच क्या होती है, लो होती है। इसकी पिच क्या होती है, पिच क्या होती है इसकी पिच हाई होती है। ठीक है, समझ में आया। तो ये है साउंड से, और यहीं से क्वेश्चन आएगा, जो भी साउंड के क्वेश्चन होंगे वो कहाँ से आएंगे, वो इसी टॉपिक से आना है। ओके 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 ओके। तो आई होप कि ये कार्डियक साइकिल का जो सिस्टम हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा, और हम लोग अगर एक बार इसका सम अप कर लें तो फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो क्या बोला मैंने, क्या सिखाया कि कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल बोलते हैं, डायस्टोल बोलते हैं रिलैक्सेशन को। जो एट्रिया है, ये जो एट्रिया मतलब इन दोनों की बात कर रहा हूँ बेटा, इन दोनों का जो कॉन्ट्रैक्शन करने का टाइम होता है वो 0.1 सेकेंड होता है। तो ऑब्वियसली बाकी के 0.7 सेकेंड में क्या हो रहा होगा, इसका रिलैक्सेशन हो रहा होगा ना। जो वेंट्रिकल्स है उनका कॉन्ट्रैक्ट करने का टाइम क्या है, इन दोनों का, वेंट्रिकल बोले तो इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट करने का टाइम क्या है, तो ये है 0.3 सेकेंड। तो 0.5 सेकेंड में जो बच रहा है ये क्या कर रहा है, आराम कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, उसको डायस्टोल बोल दिया। और यहाँ पे हमने सीखा कि कौन सी वॉल कब खुल रही है। तो हमने पहले सीखा कि जो लब है, जो पहला साउंड है लब, वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, बाय द क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल। ठीक है, एवी वॉल मतलब जो कस्पिड वॉल्स हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड है, उनके बंद होने से वॉल साउंड प्रोड्यूस हो रही है। जो सेकंड हार्ट साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है, वो सेमी लूनर वॉल के बंद होने से प्रोड्यूस हो रही है, और इसको हम लोग बोलते हैं डब। ठीक है, तो दिस इज लाइक लब डब लब डब लब डब, ऐसे करके ये चलती रहती है। ओके, सो आई होप दिस टॉपिक इज वेरी क्लियर टू यू, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे सीखेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू।